अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 8th क्लास का जो है वो कोर्स स्टार्ट किया है, कंप्यूटर साइंस 8th क्लास का। और उसका हम जो है वो एक लेक्चर आपको दे चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और उसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं यानी आने वाले दिनों में जो यूज़ होनी है उसके मुतालिक हमने पढ़ा। उसमें हमने रोबोटिक्स के बारे में पढ़ा, रोबोटिक्स के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और 3D इमेजिंग और होलोग्राफिक इमेजिंग के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल के साथ। आज हमने पढ़ना है जी वर्चुअल रियलिटी से। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी होती क्या है और किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। द यूज ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट दैट कैन बी व्यूड थ्रू वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या कहा जाता है? VR, कैपिटल में VR इसको लिखा जाता है। यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो रियल नहीं है लेकिन ऐसी रियलिटी को हम वर्चुअल कहते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। यानी आपको एक आपका ख्याल हो, सोच हो और उसको जो है वो एक रियलिटी की शक्ल दी जाए तो वो वर्चुअल रियलिटी कहलाती है। तो इसमें उसने क्या कहा कि ऐसा ख्याल जिसको हम रियलिटी की शक्ल दें, उसमें जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज होती है ऐसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, that can be viewed through virtual reality headset। इस तरह के ये आपको स्क्रीन के ऊपर हेडसेट्स नजर आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये आप आंखों के ऊपर लगा लेते हैं। आजकल गेमिंग में जो है वो इसका बड़ा रोल है। कुछ जगहों पे जो है वो बड़े सिटीज के अंदर इस तरह के गेम्स खिलाई जाती हैं बच्चों को। तो वहाँ पे जो है वो ये इस तरह के हेडसेट्स यूज होते हैं। इट इज कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड where people can interact in an apparently real और physical way। यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड ऐसी एनवायरनमेंट होती है रियल वर्ल्ड की, होती वो रियल नहीं है लेकिन आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो रियल हो, और जहाँ पे लोग जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हो ज़ाहरी तौर पे या फिजिकल तौर पे। यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप रियल एनवायरनमेंट। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो लाहौर में एक जगह है, PIA प्लेनेटेरियम। ये आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। ये स्क्रीन के आपको ऊपर शो हो रही है PIA प्लेनेटेरियम, लाहौर के अंदर ये वाक़या है। इसकी आपको मैं इमेजेस दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है कि आपको जो है वो आसमान का बिल्कुल साफ माहौल दिखाई देता है। ऐसा लगता है स्टार्स ऊपर से गिर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है जैसे कि आप रियल आसमान के अंदर जहाज देख रहे हैं, जहाज उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चों को जो है वो ज़रूर विजिट करवाना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्या होती है। द यूजर्स कैन इंटरेक्ट एंड एक्सप्लोर द वर्चुअल एनवायरनमेंट। रियलिटी इज एक्सपीरियंस्ड बाय द यूजर थ्रू देयर सेंसेस। और ये रियलिटी वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं यूजर्स? अपने सेंसेस के थ्रू, यानी जो 5 हिस्स होती है इंसान की, सूंघने की, देखने की, उसके थ्रू जो है ये फील करने की, ये अपने आप को फील करते हैं कि वो रियल एनवायरनमेंट के अंदर है। द विजुअल टेक्नोलॉजी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ VR हेडसेट। और ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है? ये जो आपको हेडसेट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसके थ्रू इट इज मोस्टली यूज इन ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट, इन द ऑटो इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड मोर। यानी इन तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो इसका जो है वो काम है और यूज हो रहा है आजकल। और नियर फ्यूचर के अंदर ये मजीद जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक एक्टिविटी भी आप परफॉर्म कर सकते हैं VR की, कि यू कैन यूज योर सेल फोन फॉर वर्चुअल रियलिटी विजुअलाइजेशन। सर्च फॉर अ VR एप्लीकेशन। आप जो है वो प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से आके VR एप्लीकेशन फाइंड आउट करें अपने मोबाइल पर, उसको डाउनलोड कर लें फ्रॉम इट गूगल प्ले स्टोर। नाउ यू ओनली नीड अ VR हेडसेट। और उसको फील करने के लिए आपको जस्ट एक VR हेडसेट की जरूरत होगी, विच इज नॉट कॉस्टली, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा भी नहीं है। जस्ट पुट योर सेल फोन इन अ VR हेडसेट एंड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द अल्टीमेट फन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। यानी उस हेडसेट के अंदर आप अपने फ़ोन को रखेंगे और फ़ोन के ऊपर जो है वो कोई वीडियो चलाएंगे और आपको यूँ लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि आप उसी इन्वायरमेंट के जो है वो अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। वर्चुअल रियलिटी की बात आ जाती है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं कि अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी मैनेजेस टू मर्ज डिजिटल एंड 3 डायमेंशनल कंपोनेंट विद एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड।
अब ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि वर्चुअल रियलिटी में क्या था कि वो आप अपने आप को फील कर रहे होते हैं उस रियलिटी के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर। बट ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ये दो चीज़ों के मिलाप से बनती है। एक आपकी डिजिटल वर्ल्ड को मर्ज करके किसके साथ, थ्री डायमेंशनल इमेजिंग के साथ। पीछे हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो थ्री डायमेंशनल इमेजिंग का हमने पढ़ी है। उन दोनों को जब हम डिजिटली मर्ज करते हैं तो ये आपका जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी वजूद में आती है। विद एन इंडिविजुअल परसेप्शन होती है इसके अंदर, वो सिर्फ परसीव कर रहा होता है। इट एम्स टू चेंज द परसेप्शन बाय यूटिलाइजिंग वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, फोटो, साउंड एंड अदर फीचर्स। और इन तमाम फीचर्स को उसके अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी इज नाउ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग गेमिंग, मेडिकल फील्ड, ट्रेनिंग, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन और अदर टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इन तमाम में जो है ये ऑगमेंटेड रियलिटी यूज हो सकती है। और इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि द नंबर ऑफ एआर एप्लीकेशन केसेस इज रैपिडली एक्सपेंडिंग, यानी जैसे जैसे हमारा टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, तो एआर एप्लीकेशन यानी ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं, एक्सपेंड होती जा रही हैं। और जो एआर की इंडस्ट्री है वो 2023 के अंदर एक एंटिसिपेटेड फिगर है कि $18 बिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशंस। उसके बाद हम देखते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस आर दोज दैट ऑपरेट साइमल्टेनियसली on the several different computers. These systems operate on the network and communicate with each other to complete a specific task. यानी ये तीन डिफरेंट कंप्यूटर्स आपको नजर आ रहे हैं और ये लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी लोकल है, ये जो सिस्टम्स हैं ये इनके लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होंगी कि वो इन बिटवीन दीज सिस्टम्स जो है वो काम करेंगी, नेटवर्क के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होंगी। और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस जहाँ पे होंगी, जैसे आपको मोबाइल आप पकड़ते हैं, उसके ऊपर आपने व्हाट्सएप यूज़ करना हो तो व्हाट्सएप डाउनलोड करके यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फ्रंट एंड पे आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही होती है, लेकिन बैक एंड पे जो है वो सारा वो थ्रू पीछे जो है वो काम हो रहा होता है। तो वो मिडल वेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेयर्स होंगी, जैसे कि OIS होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और उसकी लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स की तरह इसमें मिडल वेयर पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की लेयर होती है। द इंटरनेट इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन amongst numerous different computer systems located in a various location is made possible by the internet। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की जो है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है जी इंटरनेट, क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कोई एप्लीकेशन किसी सिस्टम पे पड़ी होती है, कोई कहाँ पड़ी होती है, पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो स्प्रेड आउट होती है तमाम एप्लीकेशंस, और आप उनको जो है वो शेयरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो है वो अपने कंप्यूटर पे उसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और तमाम काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड का बेसिकली मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, तकसीम किया हुआ, यानी काम सब पे तकसीम किए होते हैं, लेकिन आप उसको एट अ टाइम एक जगह के ऊपर भी जो है वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जी ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन में क्लास के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या है, वो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि blockchain is the method of storing data in the blocks that makes it difficult or even impossible to change the data or hack it। यानी आपके पास अगर एक कोई सॉफ्टवेयर है और उसको आपने जो है वो कोडिंग की हुई है, आप उसकी कोडिंग को डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो है वो सेव कर लेते हैं। क्यों इस तरह से किया जाता है? क्योंकि इस तरह से आपका पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो हैक करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, या उसको चेंज जैसे आपका इंटरनेट के फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो अगर आपका सिस्टम जो है ब्लॉकचेन के अंदर बना हुआ होगा तो वो हैक नहीं हो सकता। ब्लॉक्स क्रिएट अ चेन बिकॉज ईच वन हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक बिफोर इट कैन स्ट्रेंथिंग द लिंक्स इन द चेन। तो ये तमाम ब्लॉक्स, अगर आपका सॉफ्टवेयर ये तमाम ब्लॉक्स के ऊपर, यहाँ पे आपको देखिए मैनी ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 ही ऑलमोस्ट इधर है, तो 34 ब्लॉक्स हैं। तो ये 34 ब्लॉक्स आपस में एक चेन की तरह जो है वो जुड़े हुए हैं। है ये एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही सिस्टम, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया गया है ब्लॉक्स के अंदर, और इन ब्लॉक्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया गया है ताकि अगर कोई हैक करने की कोशिश भी करे तो वो पूरा सिस्टम जो है वो हैक ना हो सके।
और वो अगर फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक अगर तो उसको ब्लॉक चेन वाली टेक्नोलॉजी को जो है वो हैक करना इम्पॉसिबल है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। लेकिन अगर कोई कोशिश भी करे तो उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ना पहुंच सके। इसके लिए ब्लॉक चेन का जो है ये यूज किया जाता है। द ट्रांजेक्शन और द फाइल रिकॉर्डेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। और एक दफा जो फाइल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इनोवेट गेम्स, सिक्योर हेल्थ केयर डाटा, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी फॉर द business, financial service, market trends, and data-driven research. Blockchain technology is also the backbone of cryptocurrencies. Cryptocurrencies क्या होती हैं? जैसे कि virtual currencies हैं हमारे इसमें bitcoins है। आजकल बड़ा ट्रेंड इनका चल रहा है bitcoins का, और दूसरी जो है वो उसकी करेंसीज का। तो ये तमाम जो है ये ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट पे जो है वो बनाई जाती हैं। उसके बाद एक्टिविटी है जी, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर एटलीस्ट 5 क्रिप्टो करेंसीज ऑन द इंटरनेट विच आर बीइंग यूज्ड these days. They will also list their current exchange rate with the USD. तो ये एक्टिविटी क्या है जी, कि आपने 5 उसने कहा कि सर्च करें, स्टूडेंट्स जो है वो सर्च करें 5 क्रिप्टो करेंसीज इंटरनेट के ऊपर और जो आजकल यूज हो रही हैं, और उनको लिस्ट करें उनके करंट एक्सचेंज रेट विद द यूएसडी डॉलर। कि अगर हमारे पास एक जो है वो क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन होगा किसी भी उसमें, तो वो उसको हम यूएसडी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितने डॉलर जो है वो मिलेंगे। तो इसको मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी 5 क्रिप्टो करेंसीज। ये आपको सजेशन में भी दे रहा है, तो यहाँ पे हम जो है वो देख लेते हैं। द अल्टीमेट गाइड टू क्रिप्टो, राइट, जो करंट जो है वो चल रही है। ये एक लंबी लिस्ट है, तो इसमें से हम पहली 5 जो है वो उठा लेते हैं। और ये देखिए जी, बिटकॉइन, बीटीसी, उसके बाद है जी इथरनम, टेथर, बीएनबी और यूएसडी कॉइन। और दूसरा उन्होंने कहा जी इसकी क्या चाहिए, करंट एक्सचेंज रेट विद यूएसडी डॉलर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसके प्राइस आ रहे हैं, ये मार्केट इसकी वो कैपेसिटी है, ये प्राइस है, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई और ये वॉल्यूम, और ये इसका जो है वो ना रेट डाउन या अप होने का ये दिखा रहा है। 1 आवर में कितना होगा, 24 आवर्स में, और 7 डेज का जो है ये रेट आपको बता रहा है कि ये डाउन होगा या अप होगा, राइट। तो हम यहाँ से ये 5 जो है रोज कॉपी कर लेंगे और इसको हम ले आते हैं जी वर्ड के ऊपर, और यहाँ पे लाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से बिटकॉइन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके हम वापस आ गए जी गूगल के अंदर, और यहाँ पे मैं इसका बिटकॉइन का नाम लिखती हूँ, बिटकॉइन, और उसके बाद एक्सचेंज रेट विद यूएसडी, राइट। यूएसडी बिटकॉइन एक्सचेंज विद यूएसडी जो है ये मैंने कर लिया कॉपी। और उसके बाद ये है जी रियल टाइम क्रिप्टो न्यूज। डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ये आपको ग्राफ भी दिखा रहा है और ये आपको कैलकुलेटर दिखा रहा है। यहाँ आपको दिखा रहा है 1 बिटकॉइन जो है वो किसके इक्वल है जी, 30,622 यूएसडी के। यानी इतना बड़ा जो है इसमें इतना बड़ा जो है वो प्रॉफिट है। अगर आपके पास 1 बिटकॉइन होगा तो 30,000 प्लस जो है आपके पास यूएसडी डॉलर्स होंगे। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं ये तमाम जितनी भी करेंसीज हैं ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद हम दूसरी यहाँ से कॉपी करते हैं जी, ये था हमारा फाइल, ये मैंने कॉपी किया और मैंने बिटकॉइन की जगह यहाँ पे लिख दिया सेकंड नेम अपना, और उसके बाद ये मैंने इसका निकाल लिया। ये जी 1 जो इथरनम है वो 1957 रुपीज यानी यूएसडी का है, 1957 यूएसडी ये इसका एक्सचेंज रेट है। उसके बाद आप इसी तरह से थर्ड वन उठा लें, वर्ड पे जहाँ आपने कॉपी किया था टीचर का उठा लें और उसका देख लें। यहाँ पे ये सब कुछ आपको जो है वो गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जो है वो टीजर लिख देना है इनटू यूएसडी, और ये रेट आ गया, ग्राफ आ गया, और 1 यूएसडी जो है वो 1 यूएसडी के बराबर होता है एक टीजर जो है। यानी सब ये बहुत कम रेट है। सबसे ज्यादा हाई जो रेट है वो किसका है जी, बिटकॉइन का। उसके बाद हम बीएनबी का देख लेते हैं।
यहाँ मैंने BNB कर दिया, ये जी 249.73 USD। राइट, ये इसका रेट आ गया। यहाँ पे कैलकुलेटर भी आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आपको रेट भी दिखा रहा होता है। उसके बाद हम लास्ट वाले का भी चेक कर लेते हैं, USD कॉइन का 5वां नंबर हमारा इसका था। तो ये BNB की जगह मैंने लिख दिया USD कॉइन्स इंटू USD, तो ये 1 USD के बराबर ही होता है। राइट, यानी एक USDC जो है वो एक USD डॉलर के बराबर ही होता है। तो ये जो था हमारा आपके साथ ये एक्टिविटी थी, ये थी जी ब्लॉकचेन की एक्टिविटी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो राइट करें, कमेंट में लिखें, और अगर आपके साथ कोई चीज़ नहीं आपको समझ आई तो आप कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह।